हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में पूरा एक कोर्स का हम पार्ट में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज होता है और चार्ट्स को कैसे हम पढ़ते हैं। तो बेसिक से एडवांस में हम चलेंगे। बेसिक से एडवांस में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एकदम बेसिक से समझना, अगर आपके कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर है तो आपको कभी भी चार्ट पे दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, उसका अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको मार्केट में ये समझना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इन द सेंस, मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं। एक होता है पहला अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये तीन ट्रेंड होते हैं। अब अप ट्रेंड में क्या होता है कि कोई भी प्राइस, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मार्केट ऐसे चलती है, हाई एंड लोज बनाती है, वेव्स में चलती है। तो जब तक वो नया हाई बना रही है, जैसे आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, प्रीवियस लो को अगर ब्रेक नहीं कर रही है एंड फिर से नया हाई बना रही है, तो इसको बोलते हैं एक अप ट्रेंड मार्केट। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं बहुत बेसिक से आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस लो, जो स्विंग लो है प्रीवियस, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड इसको मैं आपको थोड़ा सा उसमें भी समझाऊंगा, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जो मार्केट के अप ट्रेंड में आपको बड़ा जो ट्रेंड है वो देखना है। क्योंकि देखो, ये छोटे छोटे फॉल्स को आपको इग्नोर करने हैं, बट बड़े ट्रेंड्स को, बड़े स्विंग्स को आपको पकड़ना है। ठीक है, तो हम छोटे ट्रेंड्स को नहीं पकड़ेंगे। जो पुल बैक है उसका टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड हो सकता है, लेकिन वो पुल बैक जो है वो जो पिछला लो है, जैसे ये लो है, ये लो पिछले लो को नहीं ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो मेजर ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड में अगर है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। उसमें बस ये आपको देखना है कि प्रीवियस स्विंग लो जो है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए और हाई ब्रेक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाई ऑफ द स्विंग हाई है, जो प्रीवियस स्विंग हाई, वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। एंड इसमें लोग इसी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो यहाँ से इनको लगता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ट्रेंड तब चेंज होगा जब इस लो को ये ब्रेक कर दे। अभी आगे आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डाउन ट्रेंड पे समझते हैं। देखो, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का एकदम अपोजिट होता है। बस प्रीवियस जो लोज हैं उनको ब्रेक करता रहता है। एंड जैसे उसमें हाई ब्रेक करता है, इसमें लो ब्रेक करता है बट हाई को ब्रेक नहीं करता। तो डाउन ट्रेंड का भी मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि लो बन रहा है, फिर पुल बैक आ रहा है, फिर लो बन रहा है, फिर पुल बैक आ रहा है, फिर नया, तो नए नए लो बनेंगे। एंड जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर जब भी पुल बैक आएगा, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा। जो पुल बैक आएगा वो लो टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन वो एक अप ट्रेंड नहीं होगा, वो एक सिर्फ एक पुल बैक होगा। कई बार प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट में, तो जैसे अब यहाँ पर क्या है, एक लो बना, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, ऊपर आई मार्केट। लेकिन आपको ये ज़रूरी है देखना कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ पर ये लो को इसने ब्रेक किया, नीचे गया, थोड़ा सा पुल बैक आया। अब इस पुल बैक में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। मार्केट का तब चेंज होगा जब ये जो लो है, ये इसको, जो हाई है, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाए, तब ट्रेंड इसका चेंज होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब थर्ड टाइप आता है साइडवेज मार्केट। देखो, साइडवेज मार्केट में आपको ये समझना है कि प्राइस जो है वो न हाई को ब्रेक कर रही है, न लो को ब्रेक कर रही है, पैरेलल में चलेगी। स्क्रीन का आप पैरेलल देख लो, हॉरिजॉन्टल में एकदम चलेगी, सेम हाइज होंगे, सेम लोज होंगे। ये होती है साइडवेज मार्केट। देखो, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को बेसिक से क्लियर नहीं होते हैं। वो मार्केट के स्ट्रक्चर को ही नहीं पहचान पाते कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही क्या है, एंड वो ट्रेड करने लग जाते हैं। तो ऐसे तो ट्रेडिंग में इसीलिए लोग लॉस में इसीलिए रहते हैं। इसीलिए बेसिक्स को आप आराम आराम से समझो, फिर हम कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि साइडवेज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होती है। एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर आपको
प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है मार्केट साइडवेज से फिर डाउन ट्रेंड में जाता है, फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आता है, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है। साइडवेज से जैसे यहाँ से जब नया हाई बनाता है तो अप ट्रेंड में जाता है मार्केट, तो साइडवेज से ही मार्केट का डायरेक्शन मिलता है। साइडवेज बेसिकली क्या होता है, एक आपका एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीरियड होता है जिसमें कि मार्केट एक रेस्ट ले रहा होगा या फिर कोई न्यूज़ का वेट कर रहा होगा या कोई भी हो सकता है। अब मार्केट के स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल्स होते हैं। देखो ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल्स क्या होते हैं। वो स्विंग्स होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट्स पे देखने होते हैं। वीक लेवल ब्रेक हो सकता है पर स्ट्रॉन्ग लेवल इतना ईजिली ब्रेक नहीं होता है। जैसे अब ये स्विंग्स बड़े बड़े जो स्विंग्स होते हैं ना उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। और अब स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल्स में अप ट्रेंड में जो पुल बैक होगा, जैसे मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये हो गया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल। एंड जो पुल बैक आएगा, जो नया हाई बन रहा है वो होगा वीक लेवल, क्योंकि इसको ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अप ट्रेंड मार्केट में जो लोज बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग लोज होंगे, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग लोज हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे, बट हाईज वीकर होंगे क्योंकि वो बार बार ब्रेक हो रहे हैं। तो क्या होगा, मार्केट एक बार ऊपर जाएगी नीचे आएगी लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक नहीं करेगी। अब ये नया स्ट्रॉन्ग लो बना, ये सारे स्ट्रॉन्ग लोज होंगे, स्विंग लोज भी बोल सकते हैं। और जो हाईज होते हैं वो वीक होते हैं क्योंकि वो बार बार ब्रेक हो रहे हैं। एंड सेम इन द केस ऑफ डाउन ट्रेंड। अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट में देखोगे तो क्या होगा, वीक लोज होंगे जो बार बार ब्रेक हो रहे होंगे बट हाईज ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये ना समझने की ज़रूरत है कि लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस हाई आ रहा है वो प्रीवियस के कंपैरेटिवली इसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो इसके कंपैरेटिवली क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे तो इसके कंपैरेटिवली ये वीक हुआ। बट ये सब अभी हम बेसिक्स में, अभी हम एडवांस में जाएंगे तो अभी और भी हम समझेंगे चीज़ों को कि कैसे स्ट्रॉन्ग हाइज क्या होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हाइज वो स्विंग हाइज होते हैं जो कि ब्रेक नहीं हो रहे हैं, जो कि ब्रेक नहीं हो रहा है। इसीलिए तो आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, तभी तो आपको डिसाइड होगा, नहीं तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह रहा है। अब इसमें कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल्स क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो इंटरनल लेवल्स वो होते हैं जो कि छोटे छोटे पुल बैक्स में बनते हैं। जैसे मार्केट का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में है, तो इसके जो स्ट्रॉन्ग हाइज और वीक लोज जो बने हुए हैं ना, बाहर के स्विंग्स, बड़े बड़े जो स्विंग्स हैं वो हो गए आपको एक्सटर्नल्स। एंड इंटरनल्स अभी क्या होंगे, इंटरनल्स भी हम आपको दिखाएंगे अभी कि इंटरनल्स क्या होते हैं। तो ये अब देखो इंटरनल इसमें क्या है, ये जो छोटा पुल बैक आ रहा है ना नीचे की साइड, मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन जो छोटे पुल बैक आ रहे हैं ये होते हैं आपके इंटरनल्स। ये एक्सटर्नल्स हो गए, ये क्योंकि ब्रॉडर रेंज है। और ये जो छोटे 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 पुल बैक्स है ना बीच में, ये होते हैं इंटरनल लेवल्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें इंटरनल लेवल्स को इग्नोर करना है। ये धीरे धीरे आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ कि इंटरनल लेवल्स और एक्सटर्नल लेवल्स क्या होते हैं। अब इंटरनल्स में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको एक्सटर्नल समझ के ट्रेड करते हैं। तो कभी भी डाउन ट्रेंड है तो उसमें जो पुल बैक होगा वो इंटरनल होगा, और जो बड़े बड़े मूव्स होंगे तो अगर डाउन ट्रेंड के साइड जा रहे हैं तो वो होगा एक्सटर्नल। तो बड़े बड़े जो स्विंग्स हैं वो होते हैं आपके एक्सटर्नल्स लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल्स हमें समझना है, इंटरनल लेवल्स को इग्नोर करना है। अभी आगे आपको चार्ट पे क्लियर हो जाएगा। तो अभी आगे चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका स्विंग हाई या स्विंग लो है उसको जब ब्रेक कर रही है मार्केट तो वो होता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ से गई, नीचे आई, ऊपर गई, अब यहाँ पर जो इस लाइन को ब्रेक किया, जो हाई को ब्रेक कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करे या प्रीवियस लो को ब्रेक करे तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है बट आपको समझ में होनी चाहिए कि हाँ कहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। सेम इन द केस ऑफ जो अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट एक पुल बैक ली फिर नीचे चली गई, लेकिन जब इसने प्रीवियस लो को ब्रेक तोड़ा तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेट मी सी हो रहा है कि नहीं, यस। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब मार्केट कई बार साइडवेज में जाती है तो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर रही होती।
तो वो ज़रूरी है। अब इसी को आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। देखो ये भी ज़रूरी है समझना। देखो ये सब बेसिक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको मार्केट में ये दिक्कत ना आए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, चल रही है, चल रही है, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रही, लेकिन फिर क्या होता है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक जगह पे प्राइस ऐसी जगह पे चला जाता है, मान लो प्राइस इतना महंगा हो गया कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने लग गई, तो फिर वहाँ से फिर प्रीवियस लो को जब ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो वहाँ से फिर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। इसका मतलब है कि वो फर्स्ट साइन है कि मार्केट का अब जो ट्रेंड है वो चेंज होने के लिए रेडी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि मार्केट नया हाई बना दे, तो उसको भी हम बात करेंगे कैसे ट्रैप होता है ट्रेडर, तो उस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा समझना ज़रूरी है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब जब मार्केट का ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है वो जब होता है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती मार्केट, और एक जो लो जो प्रीवियस हाई जो नेक्स्ट हाई बनाती है वो प्रीवियस हाई से इस हाई से ये हाई छोटी होती है। इसको आगे मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा कि कैसे ऐसा होता है। तो फिर अगर ऐसा हुआ, ये सिचुएशन आपको समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पर प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन जो प्रीवियस हाई है इसको अगर ब्रेक करता तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता, लेकिन इसने क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया यहाँ पर एंड फिर से नया लो बना दिया। तो इसको बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आया, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और फिर चला गया डाउन ट्रेंड में। तो इसी चीज़ के लिए आपको ज़रूरी था समझना कि अप ट्रेंड में मार्केट कैसे चलती है, फिर डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होती है। जब तक आपको ये बेसिक्स समझ में नहीं आएगा आपको प्रॉब्लम होगी। अब जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, अब डाउन ट्रेंड में क्या हो गया, नए लो बन रहे हैं, हर स्विंग्स में नया लो बन रहा है और हर स्विंग्स में प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। बट एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि जो लो है इसके बाद जो लो बना वो प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया, बट अब रेडी है प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के लिए। तो जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और फिर प्रीवियस लो को भी अगर यहाँ पर डिफेंड कर जाए और यहाँ से फिर ऊपर चला जाए तो बोलते हैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड से मार्केट शिफ्ट हो जाती है अप ट्रेंड में। तो ये तरीका है समझने का, बहुत ही बेसिक्स में अभी हम समझ रहे हैं, बट आगे हम चलेंगे और समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कैसे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर सिंपल अभी मैंने आपको लाइन में बताई है, बट आगे हम अभी चार्ट में कैंडल स्टिक्स के साथ भी समझेंगे कि कैसे कैरेक्टर ब्रेक होता है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बार बार नया प्रीवियस हाई बना रहा है, बट यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है एंड एक नया लो फॉर्म हो रहा है एंड जो न्यू हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं है, यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड में मार्केट चली गई है। तो इस तरीके से आपको समझना होता है कि कैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में रही, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया, फिर यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में गई एंड फिर डाउन ट्रेंड से फिर से देखो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की साइड चली गई। तो ये होता है तरीका समझने का कि कैसे आपको ट्रेड करना होता है। तो एक बार आपको ट्रेंड समझ में आ गया ना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर जो स्विंग लोस बन रहे थे वो ये जो लो बना ये प्रीवियस लो से ऊपर था, यहाँ पर जो लो बना ये प्रीवियस लो से ऊपर है, ये स्विंग हाइस बनते जा रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रीवियस लो है इसको यहाँ पर ब्रेक कर रहा है और ब्रेक करने के बाद वापस से अगर ऊपर जाने की कोशिश की तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। सेम इज़ द केस ऑफ डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में कैसे चेंज होता है, आप ये देखो मार्केट यहाँ से नए नए लो बना रही थी, यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्रीवियस लो को यहाँ पर इसने ब्रेक किया एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद जब लो फॉर्म हुआ तो ये प्रीवियस लो से ऊपर था, तो यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ पर जो हाई था इसी के आसपास आकर
यहाँ पर, फिर प्रीवियस लो को इसने ब्रेक किया, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हुआ। अब जो चीज़ मैंने आपको समझाई है उसी को मैं अब चार्ट पे समझाता हूँ कि कैसे होता है। अब ऐसा रियल टाइम आपको चार्ट दिखेगा, कोई सा भी आप टाइम फ्रेम या यूज़ करो। अब देखो मार्केट यहाँ से चली, अब यहाँ पर क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रहा है, राइट। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर देखो उसने अपना हाई को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रीवियस लो है, जो हायर लो था, यहाँ पर हायर हाई था और यहाँ पर हायर लो था, उसको यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। ये देखो यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो इस दिन को जो क्लोजिंग आई वो क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, ये जो हायर हाई है और इसके कंपैरेटिवली ये जो हाई बना, ये प्रीवियस हाई से नीचे हो गया। अगर ये इस हाई को ब्रेक कर जाता, ये वाला हाई, तो फिर हम इसको कहते हैं हायर हाई अगेन, लेकिन तभी अप ट्रेंड में होता। लेकिन यहाँ से मार्केट लोअर हाई बन गई और बन गया यहाँ पर नया लो। अब यहाँ पर आपको सामने देखो कितना सही आपको समझ आएगा कि अभी तक यहाँ पर प्रीवियसली यहाँ पर हायर हाई हायर लो हायर हाई बन रहा था, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर जो चेंज है, स्ट्रक्चर का कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ या स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ या मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे कंटिन्यू हुई, यहाँ पर लो को ब्रेक हुआ, ऊपर गया, ये जो हाई बन रहा है ये प्रीवियस हाई के कंपैरेटिवली नीचे, नेक्स्ट जो बन रहा है वो भी प्रीवियस हाई के नीचे है, और जो लो भी बन रहा है वो प्रीवियस लो के नीचे है। तो ये तरीका है समझने का कि कैसे ट्रेंड चेंज होता है। तो आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी रखूँगा नहीं, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये समझाना था कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे जाती है, इसके बेसिक्स आपको समझ में आ जाए।